नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के विमान में आग लगने से हड़कंप मच गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर विमान को खाली कराया गया है। प्लेन के इमरजेंसी गेट से यात्री कूद पड़े। बड़ी खबर आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बता रहे हैं, जहां पर विमान में आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें भी सामने आ गई, जहां पर देखिए किस तरीके से विमान में एकाएक अचानक आग लगी, हड़कंप मचा। लाहौर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, खाली कराया गया है विमान। लाहौर एयरपोर्ट पर प्लेन के इमरजेंसी गेट को खोलना पड़ा और वहां से अपनी जान बचाने के लिए यात्री कूदने लगे। प्लेन के इमरजेंसी गेट से कूदते हुए आपको यात्री भी नजर आ रहे होंगे। जो यात्री है वो खुद अपना वीडियो भी वहां पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अचानक यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के विमान में आग लग गई। देखते ही देखते वहां पर हड़कंप मच गया। यात्रियों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। इमरजेंसी गेट से कूदकर प्लेन के इमरजेंसी गेट को खोल दिया गया था, वहां से कूद पड़े यात्री। तस्वीर आपको लाहौर एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं पाकिस्तान के विमान में किस तरीके से आग लगी, देखिए किस तरह से पैनिक यहाँ पर यात्री होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर, इमरजेंसी गेट को खोलना पड़ा और इमरजेंसी गेट को जैसे ही खोला यात्री वहां से कूद पड़े, वहां से कूदे और अपनी जान बचाई। लाहौर एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर विमान को खाली कराया गया है, इमरजेंसी गेट को खोला गया और वहां से यात्रियों को निकाला गया। पाकिस्तान का ये विमान जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया। लाहौर एयरपोर्ट पर इस विमान को खाली कराया गया। आप देख सकते हैं यात्री किस तरीके से वहां पर अचानक निकल रहे हैं इमरजेंसी गेट से, परेशान हैं, हैरान हैं, पैनिक हैं। तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर इस विमान को खाली कराया गया है। दरअसल ये जो प्लेन है इसमें अचानक आग लग गई थी और ऐसे में यात्रियों को इमरजेंसी गेट खोलकर वहां से निकाला गया। आप देखिए यात्री जो है किस तरीके से उनके बीच में हड़कंप मचा हुआ है, दहशत बनी हुई है, पैनिक नजर आ रहे हैं चेहरों से। इमरजेंसी गेट खोला गया, यात्री वहां से कूदे, अपनी जान बचाई। प्लेन के इमरजेंसी गेट से कूदकर यात्री ने अपनी जान बचाई है। लाहौर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर जो आग इस प्लेन में लगी थी, इस प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर खाली कराया गया है, विमान को खाली कराया गया है। इमरजेंसी गेट खोला गया प्लेन का और वहां से यात्री कूद पड़े। हम अंदर जा रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है। हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। लेबनान पर इजराइल की इस बमबारी में 492 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये इजराइल का बहुत बड़ा बदला है। हाइफा पर हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के 24 घंटे के अंदर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है। ज्यादातर एयर स्ट्राइक दक्षिण लेबनान में हुई हैं और इन हमलों के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल के अटैक में 492 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बहुत साफ है कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त आधिकारिक रूप से घोषित हो सकता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है। हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। लेबनान पर इजराइल की इस बमबारी में 492 लोगों की मौत हुई है। अच्छी खासी संख्या है, 492 की लोगों की मौत हुई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ये इजराइल का अब तक का बहुत बड़ा हमला और बहुत बड़ा बदला बताया जा रहा है। لأنه للأسف الوضع لا يزال يتطور. هلا في اعتداءات عم بتصير في منطقة البقاع غير الاعتداءات في منطقة الجنوب. الحصيلة الحالية اللي متوفرة لغرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة الشهداء. तो ये 4 तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से महायुद्ध हो रहा है और अब तक का सबसे बड़ा बदला इसे बताया जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि इजरायली हमले में 492 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है। हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। पहली तस्वीर लेबनान में देखिए किस तरीके से सबसे बड़ा हमला हुआ है और 492 लोगों की मौत हो गई। देखिए किस तरीके से बमबारी की गई, धुआं ही आपको आसमान में नजर आ रहा होगा। और बड़ी बात यह है कि 492
जिनकी मौत हुई है उसमें मरने वालों में 35 बच्चे शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर अब ये तस्वीर महायुद्ध की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेबनान पर इजराइल की इस बमबारी में 492 लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए, 35 बच्चे मरने वालों में शामिल हैं। इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा बदला बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक में 24 घंटे के अंदर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है। तो लेबनान पर मिसाइल अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है और दावा किया है कि उनकी जंग लेबनान के लोगों के लिए साथ नहीं है बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। वो कह रहे हैं कि ये जो जंग है वो लेबनान के लोगों के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है, जो बहुत लंबे वक्त से लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. लेबनान अटैक के बाद इजराइल का बड़ा ऐलान आया। इजराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। लेबनान सीमा पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लेबनान अटैक के बाद इजराइल का बड़ा ऐलान भी। इजराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। लेबनान सीमा पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। उसके साथ साथ 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान इजराइल के अंदर कर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल की तरफ से लेबनान पे किया गया और लेबनान अटैक के बाद अब इजराइल ने ऐलान कर दिया है, इमरजेंसी का ऐलान किया है 30 सितंबर तक। इजराइल के अंदर 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान है। लेबनान सीमा पर इसके साथ साथ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। अब तक का सबसे बड़ा बदला लेबनान के खिलाफ लिया है इजराइल ने। अटैक किया है, 492 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में इजराइल ने ऐलान करते हुए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है अपने देश के अंदर 30 सितंबर तक। वही हमले के बीच हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल दाग दी है। उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमला किया गया है। कई रॉकेट को आयरन डोम ने विफल भी कर दिया। तो बड़ी खबर, हमले के बीच हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी। उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमला किया गया। कई रॉकेट को बताया जा रहा है कि आयरन डोम ने विफल भी कर दिया है। यह तस्वीर महायुद्ध की है। कुल मिलाकर आपको समझाएं तो ये हुआ है कि इजराइल ने सबसे बड़ी सर्जिकल अटैक किया, लेबनान अटैक किया, 492 लोगों की मौत हुई और ऐसे में हिजबुल्लाह के कई 150 के लगभग ठिकाने जो तबाह हुए। उन हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल दागी है। उत्तरी इजराइल में रॉकेट से हमला किया गया है। कई रॉकेट को आयरन डोम ने विफल भी कर दिया है। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब ये मिसाइल भी दागी गई है। वही मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमले के बाद लेबनान में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान लोग सुरक्षित जगहों पर जाते हुए नजर आए। बेरूत में लेबनान की सेना को तैनात कर दिया गया है। तो एक तरफ इजराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान, तो वहीं देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है लेबनान के अंदर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दावा यह है कि गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है और ऐसे में हमले के बाद लेबनान में 2 दिन के लिए
स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद। इस दौरान लोग सुरक्षित जगहों पर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बेरूत में लेबनान की सेना को तैनात कर दिया गया है। तो ये देखिए लाल घेरे में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। सबसे बड़ा अब तक का लेबनान पर यह हमला बताया जा रहा है। इजराइल ने एक बहुत बड़ा बदला लिया है और अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मिलिट्री रिपोर्ट्स की माने तो गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और ऐसे में अब लेबनान के अंदर क्या हो रहा है जरा ये भी जान लीजिए। हमले के बाद लेबनान में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए लेबनान में बंद है और इसके साथ साथ लोग अब सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। बेरूत में लेबनान की सेना को तैनात कर दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि लेबनान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जल्द शुरू किया जा सकता है। उत्तरी इजराइल में इस वक्त की इजराइल की सेना की तादाद भी बढ़ा दी गई है क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़े हमले का डर भी अब बना हुआ है। और इससे भी बड़ा डर यह है कि हाइफा पर अटैक के बाद इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुआ है। इजराइल पर हिजबुल्लाह की फादी मिसाइल गिरी और इन तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू रात भर जागे और फिर सुबह उठते ही लेबनान में शुरू हुआ ऑपरेशन खल्लास। इन धमाकों को देखिए, नसरल्लाह की भी रूह कांप जाएगी। मैसेज गजा के बाद लेबनान को दिया जा रहा है और इन धमाकों पर नेतन्याहू ने जैसे लिख दिया है। दक्षिण लेबनान में हुए इजराइल के हमलों में बड़ी तबाही हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इजराइल के इन धमाकों में 274 लोगों की जान चली गई है। इजराइल ने इतने बम गिराए हैं कि लाशें उठाना मुश्किल हो गया। अब इजराइल ने लेबनान पर इतना बड़ा हमला क्यों किया? क्यों इजराइल ने लेबनान में ऐसे लाशें बिछा दी जैसे वो गजा में पिछले 12 महीने से कर रहा है? इजराइल क्यों लेबनान को गजा जैसा बनाना चाहता है? तो जवाब है कि हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के नाक में दम कर दिया है। इजराइल और लेबनान का बॉर्डर एक्टिव है और हिजबुल्लाह से लड़ाई का सबसे खतरनाक दिन रहा 22 अक्टूबर, जब हिजबुल्लाह ने बड़ा रॉकेट अटैक कर दिया। सात अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल अटैक हुआ है, रॉकेट अटैक हुआ है। ऐसे वीडियो इजराइल में वायरल हो रहे हैं जिन पर हिजबुल्लाह की छाप लगी हुई है। एक साथ इतने हमलों को देखकर नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट में खलबली मच गई है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के उस शहर पर हमला किया है जो आबादी के लिहाज से तल अवीव के बाद इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह है हाइफा। हाइफा यानी इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह। हाइफा मतलब इजराइल का सबसे बड़ा औद्योगिक इलाका। हाइफा मतलब डिफेंस इंडस्ट्री। हाइफा मतलब इजराइल की अर्थव्यवस्था की रीढ़। क्या हाइफा पर हुआ हमला हिजबुल्लाह का पेजर बम वाले अटैक का बदला है? क्या हाइफा को हिलाकर इजराइल को हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ी वार्निंग दे दी है? हिजबुल्लाह ने इजराइल के उस अड्डे को टारगेट बनाने का दावा किया है जहां से फाइटर जेट उड़कर लेबनान पर बमबारी कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपना बड़ा टारगेट इजराइल रमात डेविड एयरबेस को बनाया है।
ये एयरबेस हाइफा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इस एयरबेस और आसपास के इलाके में हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। कुछ रॉकेट हाइफा में किरियात बाइल के इलाके में भी गिरे। यहाँ पर लगी आग से आप अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्लाह की फायर पावर इजराइल के लिए कितनी हानिकारक है। फादी रॉकेट सीरिया के M302 रॉकेट की नकल बताया जा रहा है, लेकिन यह बात सच है कि हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद से यह हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला है। इस अटैक में इजराइल का कितना नुकसान हुआ है, इस पर नेतन्याहू अभी खामोश हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि हिजबुल्लाह का हमला कितना खतरनाक था। इस वक्त इजराइल में जैसे धारा 144 लागू है। बाहर यानी सड़क और बाजार में 10 लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी लगी है, जबकि घरों या किसी बिल्डिंग के अंदर 100 लोगों को एक जगह होने पर मना किया गया है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद उत्तरी इजराइल में बहुत ज्यादा खौफ है। जुलाई 2024 में इस ड्रोन वीडियो को रिलीज करके हिजबुल्लाह ने इजराइल को चौंका दिया था, जब उसके एक ड्रोन ने इजराइल के कई खुफिया ठिकानों की रिकॉर्डिंग की और उसकी पूरी जानकारी बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को भेज दी थी। पूरे इजराइल में इस ड्रोन फुटेज ने कोहराम मचा दिया था। तब हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि इजराइल के इंच इलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास पहुंच चुकी है। अब इसी ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ने इजराइल को काला रविवार वाला तोहफा दिया है। यह आग बता रही है कि हिजबुल्लाह ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी। 10 मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी। इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान के बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है। लेकिन दहशत इजराइल में भी है। उसके किरियात शमोना जैसे शहर खाली पड़े हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग दक्षिण इजराइल की तरफ कूच कर चुके हैं। हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है। अब हाइफा और आसपास हुए रॉकेट अटैक ने युद्ध का तापमान बढ़ा दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह का घोषित युद्ध अब गजा पर बमबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है। 12वें महीने में इजराइल पर रॉकेटबाजी और लेबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो दोनों में से एक पक्ष हमला नहीं करता है। पेजर बम वाले सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह बड़ा बदला लेना चाहता है। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। लेबनान पर इजराइल के भीषण हमले के बाद ईरान इजराइल के युद्ध का भी खतरा बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लेबनान में हमले को बेशरम अपराध बताया है। खामनेई ने इजराइल से हमले का बदला लेने की धमकी भी दी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने बड़े झटके बाद क्या फैसला किया है, इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इजराइल के दुश्मन दहल रहे हैं। गाजा में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में जहां दुश्मन सिर उठाते हैं, इजराइल बारूद बरसाता है। मिसाइल से मारता है, जंगी जेट से बम बरसाता है। पारंपरिक हथियारों की मार से बच जाने वाले दुश्मनों को इजराइल हाईटेक तरीके से सबक सिखा रहा है। इजराइल के हमले का जब तक दुश्मन अंदाजा लगाता है, तब तक वो हमले की दूसरी किश्त चुकाने लगता है। पहले चलिए लेबनान और देखिए बेरूत की बर्बादी, जानिए हिजबुल्लाह की तबाही।
जलता बेरूत, खंडहर बस्तियां, बारूद से सनी बहुमंजिला इमारतें, खंडहर में सर्च ऑपरेशन, मुर्दा उगलती इमारतें, बारूदी बियाबान बन गया है बेरूत। बारूद से सने खंडहर में मुर्दे तलाशे जा रहे हैं। हर एक मुर्दों की शिनाख्त के साथ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का गुस्सा भड़कता जा रहा है। इजराइल ने बीते 3 दिन में ऐसा बारूदी तांडव मचाया है जिसने हिजबुल्लाह की चूलें हिला दी है। इजराइल के हमले में अब तक नसरल्लाह लड़ाकों की 31 कब्रें तैयार हो चुकी हैं। मारे गए लड़ाकों में 58 करोड़ का इनामी कुख्यात इब्राहिम अकील तो है ही, लेकिन उससे भी खूंखार कमांडर का सफाया इजराइल ने कर डाला है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 14 सीनियर टॉप कमांडर बेमौत मारे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है अहमद वहाबी। हिजबुल्लाह के जिन कमांडरों की मौत पर मुहर लगा दी गई है उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। मोहम्मद अहमद रेडा, मोहम्मद कासिम अल अत्तर, अहमद समीर दीप, अब्दुल्ला अब्बास हिजाजी, अरीफ अहमद अलराज, हसन अली हुसैन, अब्बास सामी मुस्लिमानी, हुसैन अहमद हदरोज, हसन यूसुफ अब्दुल सत्तेर, मेहदी मुस्लिम जमौल और जिहाद शफी खजल खानफर को इजराइल ने ताबूत में पहुंचा दिया है। नसरल्लाह 11 के नाम से बदनाम इन लड़ाकों के लीडर इब्राहिम अकील और अहमद वहाबी का द एंड हो चुका है। अहमद वहाबी को नसरल्लाह का सबसे भरोसेमंद और खूंखार कमांडर कहा जाता था, जिसे इजराइल ने कब्र में पहुंचाकर हिजबुल्लाह की सीरिया लिंक को ब्रेक कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अहमद वहाबी हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का टॉप कमांडर था। हिजबुल्लाह फाइटर को वॉर ट्रेनिंग देने से पहले वहाबी राडवान फोर्स का चीफ रह चुका था। बताया जाता है कि अहमद वहाबी ने सीरिया में बशर अल असद के लिए युद्ध में अहम किरदार निभाया था। अहमद वहाबी के खात्मे के साथ ही अब सीरिया में हिजबुल्लाह का नेटवर्क तबाह हो चुका है। حتى هذه اللحظة لهذه الضربة هنالك 31 شهيد أو شهيدة، من بيناتهم 3 أطفال أعمارهم 6 سنوات 4 سنوات و10 سنوات، وكذلك بيناتهم 7 نساء. الشهداء اللي سقطوا بيناتهم 3 سوريين، ولا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء. इजराइल ने अब तक सिर्फ हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया है, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की इजराइल को आर पार की युद्ध की धमकी के बाद अब आशंका ये जाहिर की जा रही है कि नेतन्याहू नसरल्लाह के खात्मे का ऑर्डर देने में अब ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान।